तो आपको फांसीगर रखा गया, किस हालात में रखा गया ये बताइए। 24 कोठरियाँ थी, उनमें सामान भरा था, सांप, बिच्छू, बिच्छखपड़े, और सारी सारी रात लाठी लिए बैठे रहते थे, घर कमरे में न घुस आए। छोटी सी कोठरी थी। पहले तो उस कोठरी में हम दो थे, मैं और अब्दुल्ला थे 23 महीने तक, और फिर जब ये ज़मानत पर आ गए तो इन्हें हरदोई जेल भेज दिया। मैं यहाँ दोबारा आ गया। तो बहुत छोटी सी थी, कोई खिड़की नहीं, कोई वेंटिलेशन नहीं, और बिल्कुल अकेला रहता था। किसी कैदी को, किसी अधिकारी को आने की इजाज़त नहीं थी। हम एक एक हफ्ते वायरल बुखार में तड़पते रहते थे, लेकिन कोई दवा देने वाला नहीं होता था। तो अपने ही पास जो स्टॉक में दवाएं घर से कभी आती थी तो उन्हें लेकर ठीक हो जाते थे। और अब तो इतनी कमज़ोरी हो गई थी, 5 बरस तख्त पर लेटे लेटे बैठे बैठे, क्योंकि टहलने की भी कोई जगह नहीं थी वहाँ, और वो इतना ऊंची नीची ईंटें थीं कि ठोकर खाकर गिर जाएं तो हड्डी टूट जाए। मेरी बीवी गिर ही गई थी जेल में, तो उनकी हंसली टूट गई थी, बहुत दिन तक उनका इलाज हुआ जेल में। उनको क्यों जेल में रखा गया, भेजा सब गया? वो भी तो शराब की दुकान लूटी थी ना उन्होंने। उन्होंने भी शराब के जी, दुकान? और ये सब चोरियों में वो भी थी मेरे साथ। मतलब कि एक परिवार के ऊपर एक ऐसा हमला किया। मरी माँ पर मुकदमे हैं, कहाँ से लाऊं उन्हें। एक और भी मुकदमा है कि आपने वैक्यूएल लैंड का कब्जा कर लिया। अच्छा, मैं क्यों कर लूँगा, मैं क्यों कर लूँगा। दूसरे, मैं तो ऐसी हैसियत में था कि अगर मैं जायज़ तौर पर करना चाहता तो जायज़ ही करता, और जो भी किया होगा जायज़ किया होगा, मैं क्यों करूँगा। और वो सारी ज़मीन वहाँ मौजूद है। हाँ, मुझे मालूम। पूरी ज़मीन मौजूद है, बस ख़ता इतनी है कि उस ज़मीन के पीछे हमारी ज़मीन है। अगर मुझे मालूम होता कि ये ज़मीन का विवाद होगा तो शायद मैं वहाँ यूनिवर्सिटी बनाता ही नहीं। इसके पीछे ऑब्वियसली जो सोच है वो केवल राजनीति की है कि आप जैसे विपक्ष के नेता को किसी तरीके से ख़त्म करना, उसके राजनीतिक जो फ्यूचर है उसको ख़त्म करना। कैसे? और अपने बेटे के कैसे? आप फ्यूचर मेरे को। साथ चलिए, हाईवे पर चलिए। मैं कल का ही बता रहा हूँ। मैं तो इलाज के लिए आता हूँ बार बार दिल्ली। कल मैं एक गाड़ी बदलने के लिए गाड़ी से उतरा तो दोनों तरफ गाड़ियाँ रुक गई, और अपनी गाड़ियों से उतर कर लोग आ गए, कोई हाथ मिलाने, कोई नमस्ते करने, कोई हाथ मिलाने, कोई सेल्फी लेने। आने वाले वर्षों में भी लोग आपका हाथ मिलाएंगे, इस हैसियत को तो सेल्फी लेंगे। आप कोई ख़त्म नहीं कर सकते, आप हिम्मत रखिए।